पहला यूहन्ना जाएंगे और पहले अध्याय को पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे आपके सामने। परमेश्वर का वचन सीधा सीधा स्पष्ट कहता है कि उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जो आदि से था, जब कुछ भी नहीं था तो वो था, वो वचन था। और लिखा है जिसे हमने सुना, ग्रेस में, उसके अनुग्रह में हमने सुना, और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। यह एक अनुग्रह का हिस्सा है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और जिसे हमने ध्यान से देखा, यह भी अनुग्रह का हिस्सा है। और जिसे हमने हाथों से छुआ, यह भी अनुग्रह का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमने देखा, हमने छुआ, और फिर आगे लिखता है 2 पद में, वहां पर यह जीवन प्रकट हुआ। हमने उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया। प्रक्रिया क्या है? दिखाइए। नंबर 1 प्रक्रिया ये है, ये जीवन जो आदि से था हमारे लिए, हमने उसकी सुना। क्या आप सुनने की इच्छा रख रहे हैं? तो शैतान की इच्छा खत्म होगी। जब आप परमेश्वर की सुनने की इच्छा रखते हैं, तब शैतान की इच्छा खत्म होती है। और जब आप परमेश्वर को देखने की इच्छा रखते हैं, तब संसार की देखने की इच्छा खत्म होती है। और जब उसे ध्यान से देखने की इच्छा रखते हैं, तब संसार की बिल्कुल भी इच्छाएं खत्म होती हैं, मरती जाती हैं। और जब आप उसे छू लेते हैं, तो संसार को छूने की इच्छा खत्म होती है। तो यह वही पॉइंट है, यह वही टाइम है, यह वही समय है जब 2 पद में लिखा है यह जीवन हमारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। हमने अपनी इच्छा को तीव्र कर लिया, यह जीवन प्रकट हुआ। हमने देखने की अभिलाषा किया, मेरे लिए जीवन प्रकट हुआ। हमने आंखों से देखा, मेरे लिए वो प्रकट हुआ। मैंने उसे ध्यान से देखा, मेरे लिए वो प्रकट हुआ। मैंने उसे छू लिया, वो मेरे लिए प्रकट हुआ। हम जब इस इच्छा को सकारात्मक बना लेते हैं, मसीह के लिए, खुदावन यस्सु के लिए, जब हम इसे सकारात्मक स्थिति में अपने आप को बना लेते हैं, तब परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए इस स्थिति में प्रकट होता है। और फिर आगे क्या लिखा है? यह जीवन प्रकट हुआ। और फिर आगे लिखता है हमने उसे देखा। यह बहुत बेहतर बात है, और हम उसकी गवाही देते हैं, और वो हमें अनंत जीवन का समाचार देता है जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। 1 दिखाइए, वचन 1 इसी में का पढ़ेंगे। लिखा है जो जीवन के विषय में है, आपका जीवन व्यर्थ ना जाए, इसलिए वचन जीवन के विषय में है। ऐसा लिखा है, जीवन के वचन के विषय में, हम नाश ना हो, इसलिए हमारा विषय, इसलिए हमारे जीवन में मसीह ने एक विषय दिया, वो जीवन का विषय। और कहता है कि यदि हम उसे सुनना चाहेंगे, यदि हम उसे इच्छा रखेंगे कि प्रभु मैं आपकी सुनूं, आपको ध्यान देने की जरूरत कि हम अपने इस जीवन काल में किन चीजों को सुनने की इच्छा रखते हैं। इसलिए यहां पर पहली आयत को ध्यान से देखें, सुना। यदि आप जीवन के वचन को सही से सुनते हैं और इसे अपने जीवन का विषय बना लेते हैं, तो मसीह आपके लिए प्रकट होने में देर नहीं करेगा। वह प्रकट होने में देर नहीं करेगा। और फिर लिखा है हमने उसे अपनी आंखों से देख लिया। ध्यान से सुने किस किस पॉइंट पर बातें कही गई हैं। सुनना, और फिर आंखों से देखना, और फिर ध्यान से देखना, और फिर हाथों से छूना। मतलब हम अपने कान का भी प्रयोग, हम अपने आंखों का प्रयोग और अपने हाथों का प्रयोग किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। ध्यान से देखें कि परमेश्वर आपके लिए क्या चीज ठहरा दिया है। हमारे पास जीवन के वचन हैं जो विश्वास से जुड़े हुए हैं। जो जीवन के वचन को हम अपने जीवन में जगह देते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास की पैदाइश होती है। विश्वास की पैदाइश होती है। रोमियो 10 अध्याय वचन 17 में ऐसा ही लिखा गया है कि हम जब वचन के संपर्क में आते हैं, तब हम विश्वास की बढ़ोतरी में जाते हैं। अगर हम वचन के साथ नहीं हैं, तो विश्वास के साथ नहीं है। ये देखो, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमारा विश्वास का विषय है कि हम उसके वचन के सम्मुख रहें। हमारे विश्वास की बढ़ोतरी का विषय है कि हम उसके वचन के साथ जीवन यापन करें। और इसी वचन के साथ जुड़ा हुआ है वचन, और वचन जुड़ा हुआ है विश्वास के साथ। वहीं से हमारे लिए ये उपलब्धि मिलती है जिससे हम खोई हुई संपत्ति को प्राप्त करते हैं, और हम एक छुटकारे को अपनी आंखों से देख पाते हैं। बाइबल का स्पष्ट वर्णन है
देखिएगा फिर से, यह जीवन का वचन जो आदि से था, हमने उसे सुना अपनी कानों से। हम अपने कानों से सुनते हैं और वो हमारे विवेक से होता हुआ हमारी आत्मा में उतर जाता है। हम उसे अपनी आंखों से देखते हैं और वो हमारे विवेक से कनेक्ट होता है, जो हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप बुरी चीज़ों को मतलब कि जो चीज़ें आपके लिए उपयोगी नहीं हैं, अगर आप उन चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं तो आपके अंदर यदि किसी प्रकार की अगर सकारात्मक इच्छा, सही इच्छा, परमेश्वर के भय में अगर इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो बातें सही स्थान पे रखी जाएंगी। लेकिन यदि आपने किसी चीज़ को देखा है और उसके प्रति नकारात्मक इच्छा आपके विवेक में पकड़ती है, आंखों के सहायता से आपके विवेक को पकड़ती है और यह परमेश्वर के भय में नहीं है, तो ये आप सोच लो कि ये संसार की चीजें हैं जो आपको छूना चाहती हैं और आपको अशुद्धता की परिस्थिति में रखना चाहती हैं, जहां पर आपके अंदर का परिणाम खोखला बनाना चाहता है शैतान। इसलिए ध्यान से सुने कि हम जो चीज सुन रहे हैं वो हमारे हृदय गति में आती हैं और हमारे जीवन को एक विशेष शोभायमान अवस्था प्रदान करती हैं। और जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो ये हमारे विवेक से जुड़ता है और हमारी आत्मा में आता है। और यहाँ इसीलिए लिखा गया कि जो विषय हमारे पास है मसीह को प्रकट करने का, मसीह आपके घर में तभी प्रकट होगा जब हम उसके वचन को सुनते हैं। पहला दिखाइए जल्दी से, हम उसे सुन लेते हैं, हम उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखा और उसे छुआ है, तब हमारे लिए एक विशेष कंप्लीट दशा होती है। यह एक परिपूर्ण दशा है कि अब मसीह हमारे लिए प्रकट हुआ है। इसीलिए वहां 2 में लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ। स्पष्टता से लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ। और वहां पे हमें रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए, यह जीवन क्यों प्रकट हुआ। वहां यह वचन स्पष्ट लिखा है, इसको आपको समझ लेना है। वहां पर थोड़ा रुकने के लिए प्रभु कह रहे हैं, यह जीवन प्रकट हुआ। यह जीवन क्यों प्रकट हुआ? क्योंकि हम उस जीवन के वचन के विषय में अनजान नहीं थे। अगर हम परमेश्वर के वचन के विषय में अननोन होते हैं, अगर हम परमेश्वर के वचन के विषय में जानकारी नहीं है, तो वो हमारे लिए नहीं प्रकट हो सकता। वो हमारे लिए नहीं प्रकट हो सकता। बाइबल कहता है कि सैमुअल ने भी जब प्रथम राजा का अभिषेक करना था, साउल का जो इज़राइल का प्रथम राजा बना, तो परमेश्वर ने उसे वचन सिखाया। ऐसा लिखा है पहला सामुएल अध्याय 10 में, वचन सिखाया, राजनीति सिखाया, वचन सिखाया। और वचन सिखाने के बाद साउल का अभिषेक किया। मतलब ये, जब तक परमेश्वर का वचन आप में है और आप उसके प्रति जागरूक हैं, वचन को आप समझते हैं, वचन को आप जानते हैं, तब मसीह आपके लिए प्रकट होगा 100%। हालेलुया। बातों को समझिएगा, यह जीवन प्रकट हुआ कब? जब हमने उसे अपनी आंखों से देखा। यह है परमेश्वर की प्रसन्नता, जब हम उसको देखने की इच्छा रखते हैं। हमारे पास एक टॉप विषय होना चाहिए, सबसे टॉप विषय, और वो विषय यह है कि हम परमेश्वर को देखने की इच्छा रखें, हम परमेश्वर को छूने की इच्छा रखें, हम परमेश्वर पिता को ध्यान से देखने की इच्छा रखें। और तब हमारे लिए यह विषय पूरा होगा, यह जीवन प्रकट हुआ। और जब यह जीवन प्रकट होता है तो याद रखें, पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8, तब क्या होगा? जब हमारे लिए मसीह प्रकट होगा। तो बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आप नशे के साथ जी रहे होते हैं, उसका प्रगटीकरण नहीं है। आप व्यभिचार के साथ जी रहे होते हैं, परमेश्वर का प्रगटीकरण नहीं है। आप लुच्चपन के साथ जी रहे होते हैं, परमेश्वर का प्रगटीकरण नहीं है, उसके सामर्थ्य का प्रगटीकरण नहीं है। लेकिन जब आप प्रायश्चित के साथ जी रहे होते हैं, जब आप परमेश्वर को अच्छे लगने वाले कार्य के अनुसार आप जी रहे होते हैं, उसका प्रगटीकरण अनिवार्य है, उसका प्रगटीकरण निश्चित है। हालेलुया।
चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।